रहीम, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूम रशीद में मौजूद हूँ। यहाँ पे असातिज़ा कराम जो निगरान हुकूमत की ज़ालमाना पुलिसियाँ, बल्कि ज़ालमाना पॉलिसी क्या कहें कि ये असातिज़ा कराम वालिदैन और बच्चों, तलबा और तलीमी इदारों के पर ये डाका डाल रहे हैं, तबाही का सबब बने हुए हैं। इस सिलसिले में आज गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूम रशीद में एहतजाज, असातिज़ा कराम सरापा एहतजाज हैं। उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि ये क्या मसला है और आपके क्या मुतालबात हैं। जी, आप इस बारे में जनाब क्या फरमाएंगे? वालेकुम सलाम। जो पाकिस्तान का आइन है 25A के तहत सबको बेसिक एजुकेशन का राइट देता है और तमाम बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। जब हम एजुकेशन जॉब में कोई भी मुलाजिम आता है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए जाते हैं। अब बगैर बताए उन रूल्स के अंदर तब्दीली की जा रही है। पेंशन के रूल्स हैं, लीव एनकैशमेंट का रूल है, और दूसरी बड़ी बात है कि जो इदारा जात के अंदर मुलाजिम खड़े हैं उनके बारे में प्राइवेटाइजेशन की खबरें आ रही हैं। मीटिंग्स हो चुकी हैं NGOs के साथ। किसी भी कौम को हम देखें, हम वेस्टर्न की, यूरोप की बात करते हैं तो उन्होंने एजुकेशन को फोकस करके 4% GDP के हिसाब से अपनी तलीम के ऊपर खर्च करके उन्हें प्रोग्रेस किया। जापान की मिसाल हमारे सामने है। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उन्होंने जो तरक्की की है वो एजुकेशन का फोकस है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से असातिज़ा को रोड पे आने पर मजबूर हो गया है। और सबसे इसमें से जो बड़ा नुकसान है ना, वो बच्चों का है, कम्युनिटी का है। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो बड़े आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे, प्ले ग्राउंड मिलेंगी, उनकी बिल्डिंग आपको हवादार मिलेंगी, जबकि इसके मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका और तरह से होता है। आपको क्वालिफाइड लोग एक प्रोसेस के ज़रिए से पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं, तो उनका जो एजुकेशन का लेवल देने का लेवल है वो बहुत बेहतर है। अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब गए कि उन्होंने कहा जी किसी स्कूल में पहुँचे हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने कहा जी 36 के स्टाफ में से 20 का स्टाफ इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे गया हुआ था। तो साफ ज़रा जब स्टाफ ही नहीं होगा तो बच्चों का आउटपुट क्या होगा। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ड्यूटी ना हो, हमसे सिर्फ पढ़ाने के लिए मुख्तस किया जाए। जो उनकी इलेक्शन ड्यूटी है या कोई मरदमशुमारी है कोई और है, हम उसके लिए नहीं है, हम पढ़ाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट जब हमें दूसरी तरफ भेजेगी तो फिर वो बुनियाद बनाते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, बच्चों की प्रोग्रेस नहीं है, तो गवर्नमेंट हमें किसी काम पे ना भेजे, हम उनको जो उनकी डिमांड के डिज़ायर के होंगे रिज़ल्ट होंगे। तो इस वजह से क्या है कि हमें आने वाले बच्चों के लिए जो फ्यूचर है, जॉब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का बेसिक हक है। और एजुकेशन सेक्टर हमारी फ़ौज के बाद सबसे बड़ा इदारा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। पिछली PTI की गवर्नमेंट देख लें, जो उससे पीछे देख लें कि 2017 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत से नौजवान डिग्रियाँ उठा के बाहर को जा रहे हैं। तो जब हम अपने मुल्क के अंदर नौजवान को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात कि जितने बड़े गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे खेल के मैदान है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ये चंद हमारे मुतालबात हैं जिसके लिए हम एजुकेशन के ऊपर हुकूमत ने मजबूर किया। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना, असातिज़ा कराम से हम मज़ीद व्यूज़ ले रहे हैं। ऊंचा दुकान फीका पकवान वाली मिसाल है कि ये प्राइवेट इदारे, जितने तलीमी इदारे हैं, ये सरकारी इदारों की तबाही का असल बहस ये है। आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? ये जो गिरफ्तारी हैं इनको रिहा करें। उस्तादों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तमाम महकमे इधर ही से पढ़ के गए हैं, चाहे वो कोई महकमा भी है, और उस्ताद तो अपना हक मांग रहे हैं। वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि मुल्क के साथ न जाए। हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं इनको सोचना और समझना चाहिए, होश के नाखन लेना चाहिए कि जो असातिज़ा कराम हमें पढ़ाते हैं, इन सीटों पे हम बैठे हैं, ड्यूटियां दे रहे हैं, वही उस असातिज़ा कराम के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और असातिज़ा कराम के ख़िलाफ़ जो हैं वो डंडा उठा रहे हैं। आप वकास साहब क्या फरमाएंगे इस बारे में? आजकल हम सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बात सुन रहे हैं कि ये उस्तादां दा की मसला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उस्तादों का मसला नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी का मसला है। आप ये देखें कि जो लोग अपने घर का राशन पूरा नहीं कर सकते, एक मज़दूर है वो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है और उसमें से 500 रुपये का घी ले लेता है और 200 की चीनी ले लेता है, तो उसके बाद वो अपने बच्चों की माहाना फ़ीस कहाँ से पे करेगा? तो ये हमारी कम्युनिटी का मसला है। ये हमारे आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनसे तालीम का बुनियादी हक छीना जा रहा है। कौम के मेमारों को तबाह करने का और तलीम के निज़ाम को दरहम बरहम करने की ये ना साजिश जो है ये इंशाअल्लाह नाकाम होगी। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? इंशाअल्लाह जी, पूरी उम्मीद है इस हवाले से कि ये जो एजिटेशन चल रहा है पूरे पंजाब में, ये बुनियाद है उस चीज़ की कि जो आपने अभी बात की है उसका सही जो है ना वो सबूत है कि हम मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ की खातिर निकल आए हैं। और ये धरने या ये एहतजाज उस वक्त तक हड़तालें जारी रहेंगी
जब तक हमारे मुतालबात जिन मुआशरों में तलीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है या तलीम के मैदान में पीछे है या ये साजिशें हो रही हैं, ये करने वाले मुआशरे महज़ब नहीं हो सकते और ना ही वो ममालक और वो मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम असातिज़ा कराम ने बहुत खूबसूरती से पैगाम पहुंचाया है। जी, पहले तो मैं इन तमाम असातिज़ा की तारीफ़ करता हूं। दूसरी बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह असातिज़ा पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, उन पे सस्पेक्टेड पर्सनस का एलिगेशन लगाया गया है। हमारे पूरे माशरे के लिए ये शर्म का मकाम है और तमाम मुतलका अफराद को ना सिर्फ रिहाई की तरफ सोचना चाहिए बल्कि माजरत भी करनी चाहिए साथ। जी बिल्कुल सही फरमाया। जैसा कि आपने सुना कि जनाब मुआशरों में उस्ताद एक मुकद्दस रिश्ता है, मुकद्दस एक पेशा है। जो मुआशरे उसका अदब नहीं करते, जो मुआशरे उसको परवान नहीं चढ़ाते, वो हमेशा जलील व ख़ार होते हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो आदमी उस्ताद की कदर नहीं करता वो अपनी कदर नहीं करता, जो उस्ताद की कदर करता है वो अपनी कदर करता है। उस्ताद अगर माशी लिहाज से कमज़ोर होगा तो साफ ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान कमज़ोर होगा और जो बच्चे जो हैं यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं वो स्कूलों से जब बाहर होंगे तो साफ ज़रा निज़ाम जब कमज़ोर होगा। जिसने एक लफ्ज़ पढ़ा दिया सारी ज़िंदगी उसका मैं अजर नहीं दे सकता। उस्ताद की ये कदर है। आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिसमें असातिज़ा की तनख्वाह सब इदारों से ज़्यादा होती है। एक मुल्क में एहतजाज हुआ कि हमारी जो तनख्वाह है, जो हमारी पे है, वो टीचर्स के बराबर की जाए। तो जज साहब ने ये फैसला दिया कि जिस टीचर ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, मैं आपकी तनख्वाह उनसे बराबर कैसे कर दूं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट होती है कि कभी अगर खुदा ना खास्ता उसको अदालत में जाना पड़ जाए तो जज उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं कि टीचर एक कोर्ट में आ गया है। तनख्वाहें सबसे ज़्यादा टीचर्स की हैं। कोई अगर एहतजाज करता भी है तो टीचर्स की तनख्वाह सबसे ज़्यादा क्या कहीं गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया, असातिज़ा कराम ने मुतालबा किया है कि जो उस्ताद है वो रूहानी बाप है और इस मुआशरे का अहम तरीन सतून है। इसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता। सब लोग उस्ताद के बगैर नहीं कामयाब हुए। तो लिहाजा असातिज़ा कराम का मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत जो इस वक्त डाका डाल के बैठी है, उसको भी सोचना चाहिए असातिज़ा कराम के बारे में, उनके हकूक़ पे, असातिज़ा कराम के हकूक़ पे, बच्चों के हकूक़ पे, वालिदैन के हकूक़ पे जो डाका डाला जा रहा है, इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया है और फौरी तौर पे जनाब चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसका नोटिस लेकर मुतालबात हल करने चाहिए। NGTV नज़ीर अहमद गया।